साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि हिंदी के एक जाने माने कवि की धर्मपत्नी पेपर लीक घोटाले में फंस गई है। कवि महोदय का नाम है कुमार विश्वास और उनकी अर्धांगिनी का नाम है मंजू शर्मा। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। कुमार विश्वास का असली नाम है विश्वास कुमार शर्मा और ये रहने वाला है उत्तर प्रदेश में, एक डिस्ट्रिक्ट है हापुड़ जनपद का रहने वाला है। विश्वास कुमार शर्मा ने अपनी पढ़ाई चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से की। उसने हिंदी में एमए किया और फिर उसे कविताई के कीड़े ने काट लिया, मतलब वो कविताएं लिखने लगा। कविता लिखने के लिए उसने अपना नाम विश्वास कुमार शर्मा से बदल के कुमार विश्वास कर लिया। उसका एक गीत युवाओं में काफ़ी मकबूल हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। उसके बाद कुमार विश्वास की गाड़ी चल निकली और वो देश विदेश में जाके कवि सम्मेलनों में अपनी कविताएं सुनाने लगा। उसकी इतनी ज़्यादा फीस हो गई कि एक कवि सम्मेलन में काव्य पाठ के लिए वो 10 लाख रुपए कहते हैं वसूलने लगा। यहाँ तक कि दुबई में भी यदि कोई मुशायरा होता था, कोई कवि सम्मेलन होता था, तो उसकी सदारत के लिए भी, अध्यक्षता के लिए कुमार विश्वास को बुलाया जाता था। और कहते हैं कि एक बार लंदन में उसने काव्य पाठ किया तो इसके लिए उसने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की फीस ले ली थी। तो इस तरह कुमार विश्वास के भी अच्छे दिन आ ही गए थे। कुमार विश्वास जो है, उसे राजनीति के कीड़े ने भी काट लिया था। वो सियासत में भी घुस गया था। उसने अन्ना आंदोलन में भाग लिया और फिर वो आम आदमी पार्टी से जुड़ गया। कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य था, नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर था। और 2014 का लोकसभा चुनाव कुमार विश्वास ने राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से लड़ा और बुरी तरह हारा भी। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जो डिप्टी सीएम हुआ करते थे, मनीष सिसोदिया, वो बचपन में स्कूल में कुमार विश्वास के साथ पढ़ा करते थे। यानी कि मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास दोनों सहपाठी थे, क्लासमेट्स थे। कुमार विश्वास लगातार लाड टपकाता था कि आम आदमी पार्टी उसे आज न कल राज्यसभा में भेज ही देगी। और इस तरह कई साल तक कुमार विश्वास लाड टपकाता रहा, लेकिन उस पर अरविंद केजरीवाल की कृपा दृष्टि नहीं हुई, नजर इनायत नहीं हुई और कुमार विश्वास राज्यसभा नहीं जा सका। उसके बाद कुमार विश्वास का मोह भंग हो गया आम आदमी पार्टी से और कुमार विश्वास का झुकाव हो गया भारतीय जनता पार्टी की ओर। कुमार विश्वास ने भगवा चड्ढी धारण कर ली और वो वरिष्ठ राम भक्त बन गया और कवि के साथ साथ कथावाचक भी बन गया। कथावाचक ऐसे लोगों को कहते हैं जो हिंदू पौराणिक कहानियाँ सुनाते हैं, मिथोलॉजिकल स्टोरी सुनाते हैं, हिंदू देवी देवताओं के किस्से सुनाते हैं। जनता को कहते हैं कि मोह माया से दूर रहो, लेकिन खुद कथा वाचन के लिए लाखों रुपए वसूलते हैं। ज़्यादातर कथावाचक ऐसे ही होते हैं। आसाराम बापू भी इस देश का जाना माना कथावाचक था, आध्यात्म की गंगा बहाता था। आजकल जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है, एक बच्ची के साथ उसने रेप कर दिया था। तो कुमार विश्वास भी कथावाचक बन गया। अब देखिए, जब वो बीजेपी के करीब आ गया तो बीजेपी को तो आप जानते हैं भारत जलाओ पार्टी कहते हैं। पूरी जो बीजेपी की राजनीति है वो नफरत पर आधारित राजनीति है। मुसलमानों के प्रति जो नफरत है, हैट्रेड है, उसी पर बीजेपी की सियासत चलती है। कभी बाबरी मस्जिद के नाम पर, कभी कृष्ण जन्मभूमि के नाम पर, कभी घर वापसी के नाम पर, कभी गोरक्षा के नाम पर, कभी बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर, अलग अलग बहाने करके भाजपा मुसलमानों पर हमले करती रहती है और इसीलिए उसे नफरती हिंदुओं का, नफरती चिंटुओं का सपोर्ट भी मिलता है। तो अब कुमार विश्वास इस ताक में था कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ जहर की उल्टी की जाए,
जिससे वो भाजपा के आला कमान की आंखों का तारा बन जाए, राज दुलारा बन जाए। इसी बीच क्या हुआ कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी की, जिसका नाम है ज़हीर इकबाल। शत्रुघ्न सिन्हा आप जानते हैं, उन्हें बिहारी बाबू कहते हैं, पटना के रहने वाले हैं, बॉलीवुड के बड़े एक्टर हैं, आजकल तृणमूल कांग्रेस के एमपी हैं पश्चिम बंगाल के आसनसोल से। उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। तो बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने ज़हीर इकबाल से शादी कर ली। अब शादी कर ली तो बड़ी खुशी की बात है। उसने जाति धर्म की दीवार तोड़ के शादी की, ये और खुशी की बात है। मैंने इस चैनल में उस पर एक वीडियो भी बनाया था, मोहब्बत जिंदाबाद, और सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल को शुभकामनाएं दी थी। लेकिन ये जो नफरती चिंटू है कुमार विश्वास, इसे मौका मिल गया। इसने एक ऐसे ही कथावाचन के दौरान कहा कि घर के बच्चों को रामायण पढ़ाओ, नहीं तो घर की लक्ष्मी को कोई उठा के ले जाएगा, भले ही बंगले का नाम रामायण ही क्यों ना हो। अब सबको पता है कि शत्रुघ्न सिन्हा के बंगले का नाम रामायण है। और ये जो तंज कसा था कुमार विश्वास ने, उसने सोनाक्षी सिन्हा पर कसा था, जिसने एक मुस्लिम से शादी की। इस बात को लेकर कुमार विश्वास की बहुत ठुक्का फजीहत हुई। मैंने उसका नामकरण कुमार बकवास कर दिया। उसकी बहुत आलोचना हुई। लोगों ने कहा कि यदि सोनाक्षी सिन्हा ने शादी की है तो कुमार विश्वास को उसे शुभकामनाएं देनी चाहिए थी, आशीर्वाद देना चाहिए था। ये बिल्कुल ओछी बात कर रहा है, नफरती बात कर रहा है। लेकिन कुमार बकवास को ऐसा लगा कि ये सब बातें करके बीजेपी आला कमान की निगाह में मैं चढ़ जाऊंगा और राज्यसभा पहुंच जाऊंगा। तो ये कुमार बकवास की स्ट्रेटजी थी। इसी बीच क्या हुआ कि कुमार बकवास की पत्नी ने एक घोटाला कर दिया। देखिए, कुमार बकवास ने मंजू शर्मा नाम की एक महिला से शादी की थी, जब दोनों राजस्थान के एक ही कॉलेज में पढ़ाते थे। ये कॉलेज राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के शाहपुर में है, और उस कॉलेज में कुमार बकवास हिंदी पढ़ाता था और मंजू शर्मा भूगोल पढ़ाती थी, ज्योग्राफी पढ़ाती थी। तभी दोनों में मोहब्बत हो गई। उस समय वो मंजू सैनी थी और फिर दोनों ने शादी कर ली, वो मंजू शर्मा बन गई। इनकी 2 बेटियां हैं, कुहू विश्वास और अग्रता विश्वास। और ये जो मंजू शर्मा है, इसने राजस्थान के कई कॉलेजों में अध्यापन किया है, टीचिंग की है, और इसके बाद 2020 में इसको राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य बना दिया गया, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर। आप जानते हैं कि देश में एक संघ लोक सेवा आयोग है, जिसे यूपीएससी कहते हैं, और इसके अलावा हिंदुस्तान के हर सूबे में सबका अपना अपना लोक सेवा आयोग है। जैसे बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग, झारखंड में झारखंड लोक सेवा आयोग, राजस्थान में राजस्थान लोक सेवा आयोग है। और पब्लिक सर्विस कमीशन में 4-5 सदस्यों की नियुक्ति होती है, एक कोई इसका चेयरमैन रहता है। तो 2020 में डॉक्टर मंजू शर्मा को राजस्थान लोक सेवा आयोग का मेंबर बना दिया गया, और उनका कार्यकाल यानी टेन्योर था 2026 तक, यानी 6 साल के लिए बनाया गया। 2021 में यानी अगले ही साल राजस्थान लोक सेवा आयोग ने दारोगा की परीक्षा ली, दारोगा की भर्ती परीक्षा ली। पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, जो कंधे पर रिबन के साथ 2 स्टार्स लगाते हैं, उन्हें ही बोलचाल में दारोगा कहते हैं। तो दारोगा की भर्ती परीक्षा हुई, और भर्ती परीक्षा में क्या हुआ ऐसा कि पेपर लीक कर गया, उसके पेपर बेचे गए, उसका प्रश्न पत्र बेचा गया, बहुत घोटाला हुआ, और उसमें कुछ लोग पिछले दरवाजे से दारोगा बन भी गए। अब इस चीज़ को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। राजस्थान हाईकोर्ट में जब ये मामला खुला, सुनवाई हुई, तो राजस्थान हाईकोर्ट ने पाया कि भाई पेपर लीक हुआ था, प्रश्न पत्र बेचे गए थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूरी परीक्षा को ही अभी 1 हफ्ते पहले रद्द कर दिया, और बहुत तल्ख टिप्पणी की। जस्टिस समीर जैन ने बहुत तल्ख टिप्पणी की लोक सेवा आयोग के कार्यकलाप पर। उन्होंने कहा कि घर के भेदी ने ही लंका जला दिया है, और लोक सेवा आयोग के सदस्यों ने ही ये मतलब विश्वासघात किया है लोगों के साथ। अब इसके बाद जो कवि महोदय कुमार बकवास की पत्नी डॉक्टर मंजू शर्मा, वो बिल्कुल फंस गई घोटाले में। मंजू शर्मा ने आनन फानन में अपना इस्तीफा राजस्थान के गवर्नर को भेज दिया, अपना त्यागपत्र राज्यपाल को भेज दिया। तो इस तरह से ये मंजू शर्मा के घोटाले की बात सामने आ गई। अब मेरे अपने विचार से इसमें सिर्फ मंजू सिन्हा का इस्तीफा दे देना ही काफ़ी नहीं है।
यदि उसने घोटाला किया है तो सिर्फ इस्तीफा देकर वो पतली गली से निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कायदे से मंजू शर्मा पर एफआईआर होना चाहिए, प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में, और उसे जेल की हवा खानी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में कायदे से तो कोई काम होता नहीं है, यहाँ पर तो प्रधानमंत्री ही वोट चोर है, तो इसलिए मंजू शर्मा का भी कुछ बिगड़ेगा नहीं। अब देखिए कुमार बकवास का क्या होगा। कुमार बकवास देखिएगा कुछ दिनों में बहुत धूम धड़ाके के साथ बीजेपी में शामिल हो जाएगा। अब बीजेपी तो आप जानते हैं एक वॉशिंग मशीन है, जिसमें हिंदुस्तान भर के चोर उचक्के गुंडे मवाली लुच्चे लोग जाते हैं और वॉशिंग मशीन में धुल के प्रखर राष्ट्रवादी बन जाते हैं। तो फिर ये लोग कुमार बकवास भी प्रखर राष्ट्रवादी बन जाएगा। मुसलमानों के खिलाफ जो उसने जहर की ओटी की है वो भी उसके पक्ष में जाएगा, और मोदी जी उसको राज्यसभा भी भेज देंगे। पुराने ज़माने में जो राजे महाराजे होते थे उनके दरबार में चारण भाट हुआ करते थे। ये चारण भाट 2 कौड़ी के कवि हुआ करते थे, लेकिन अपने राजे महाराजों की शान में कसीदे पढ़ा करते थे, और राजे महाराजे इन पर सोने के सिक्के उछालते थे, अशरफियाँ लुटाते थे। अब मोदी तो सोने के सिक्के उछालेगा नहीं, लेकिन वो कुमार बकवास को राज्यसभा में ज़रूर भेज देगा, और उसके बाद कुमार बकवास जो है वो राज्यसभा में राष्ट्रवाद पर बहुत ही ओजस्वी भाषण देंगे। ऐसी लच्छेदार हिंदी बोलेंगे कि जयशंकर प्रसाद भी सकते में आ जाएंगे। और ये जो डॉक्टर मंजू शर्मा हैं, इनको भी हो सकता है भाजपा महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्षा बना दिया जाए। इनको भी कहीं पर एडजस्ट कर लिया जाए, हो सकता है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी अलंकृत कर दिया जाए। तो साथियों, अभी यही हिंदुस्तान में हो रहा है। एक चाय बेचने वाला जाहिल पिछले दरवाजे से वोट चोरी करके भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बन गया है, हिंदुस्तान का वजीर आज़म बन गया है, एक तड़ी पार हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर बन गया है। जुडिशियरी में भी बहुत सारे लोग, कई न्यायमूर्ति बड़े बड़े चोर हो गए हैं। यशवंत वर्मा के बारे में आप जानते हैं। आईएएस आईपीएस जो है मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं। मीडिया काफ़ी हद तक बिकाऊ हो चुका है, गोदी मीडिया का फाल जानते हैं। पूरा हिंदुस्तान जो है वो एक अंधेरी सुरंग में घुस गया है। तो देखते रहिए कि कुमार बकवास और डॉक्टर मंजू शर्मा आगे आगे क्या करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।